हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एप्लीकेशन सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसे। यहाँ पर आपको सभी वीडियोज की फ्री में पीडीएफ फाइल, क्विजेस और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, मौद्रिक नीति समिति में केंद्र सरकार के कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल सदस्य होते हैं 6, लेकिन इसमें केंद्र सरकार के 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। 3 सदस्य होते हैं सरकार के और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की थी। रामायण के फारसी अनुवाद का नाम है रज़्मनामा और इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने ट्रांसलेट किया था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में स्थित है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों सितंबर मंथ का। ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में जो भी टूरिस्ट के लिए जो ऐसे स्थल हैं, जो घूमने लायक स्थल हैं, तो उन सबको चीज़ों को, ऐसी विरासतों को, ऐसे पुरातात्विक स्थानों को या फिर ऐसे विश्व धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों UNWTO के द्वारा। इसके लिए एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के द्वारा ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यह बताना कि दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की थीम है दोस्तों टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। हिंदी में बात करें तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है, तो 1980 के बाद से ये लगातार मनाया जा रहा है UNWTO के द्वारा। UNWTO के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1974 में हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं जुराब पोलो लिस्कसविली। ओके, अच्छा, एक होता है WTO और एक होता है UNWTO। तो अगर UNWTO पूछा जाए तभी आप टूरिज्म वाला बताएंगे। WTO अगर केवल लिखा रहे तो आप इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, यानी विश्व व्यापार संगठन समझेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर दोनों में बहुत पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं। WTO का पूछा जाए तो आप इसका हेडक्वार्टर जिनेवा बताएंगे। ठीक है, और UNWTO पूछा जाए तो आप मैड्रिड स्पेन बताएंगे। क्लियर है? चलिए, सितंबर मंथ का अगेन देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। फटाफट से मैं फिर से आज बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बोलने से भी कई लोगों को याद हो जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी लिटरेसी डे 8 सितंबर को, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी डे, 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन सुरक्षा दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे, विश्व बांस दिवस और तटीय सफाई दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर को मिलिंडा रोज की याद में विश्व रोज दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। और अभी 26 सितंबर को दोस्तों, सितंबर महीने के लास्ट संडे को विश्व नदी दिवस मनाया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा के कौन सेवें सत्र को संबोधित किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 76वें सत्र को संबोधित किया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की, UNGA। इसका अभी 76वां सत्र दोस्तों आयोजित किया गया है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और भी 109 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि थे, आए थे, उन लोगों ने भी संबोधित किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोस्तों आतंकवाद के मुद्दे उठाए, कोविड-19 में कैसे रिलीफ लाया जा सकता है इसके मुद्दे उठाए और भी कई मुद्दे इस पर उठाए जिस पर चर्चा हुई।
ठीक है, जिस पर इन्होंने संबोधित किया। तो अभी 25 सितंबर 2021 को यूएनजीए का 76वां सत्र जो है ये बैठा था, आयोजित किया गया न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्लियर। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने चाणक्य, दीनदयाल उपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी जिक्र किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूएनजीए के 76वें सत्र के संबोधन में किया। तो आप नाम याद रखेंगे, चाणक्य, दीनदयाल उपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर। यूएनजीए के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है और महानिदेशक हैं अब्दुल्ला शाहिद। अभी हाल फिलहाल में ये महानिदेशक बनाए गए हैं, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। 76वें सत्र के लिए महानिदेशक कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फास्टर प्रणाली शुरू की? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फास्टर प्रणाली शुरू की है। ये फास्टर प्रणाली होती क्या है? तो फास्टर का एक फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होंगे उनका तेजी से और सिक्योर तरीके से ट्रांसमिशन किया जाना, जिससे दोस्तों जिससे जो अदालतों की सुनवाई हो वो तेजी से हो सके और सिक्योर तरीके से हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, कहाँ पर है? दिल्ली में है सिचुएटेड। तो वहाँ के द्वारा ये फास्टर प्रणाली लागू कर दी गई है और घोषणा की गई है कि सभी राज्यों में भी जो अदालतें हैं वहाँ भी तेजी से ये शुरू की जाए। ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसकी मदद से अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित या कहें ई सर्टिफाइड प्रतियों के या कहें कॉपीज को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी और इसका उपयोग किया जाएगा। तो अभी हाल ही में 3 जजों की एक पीठ ने, 3 जजों की एक बेंच ने, ठीक है, देखिए जब कोई बड़ा फैसला सुनाया जाता है जहां पर कोई ऐसा मुद्दा होता है जो बहुत ज़्यादा विवादित हो सकता है, तो उसमें कई जजों की बेंच बुलाई जाती है, बैठक होती है, ठीक है, यानी कि उसमें एक से अधिक जज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए 3 जज की बेंच थी। एक तो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना जी, जो कि 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। एक थे न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और एक थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो इन 3 जजों की बेंच ने, सदस्यीय पीठ ने ये फैसला सुनाया। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और जेल विभाग जो हैं इनसे संबंधित अधिकारियों को भी ई सर्टिफाइड कॉपीज को एक्सेप्ट करने के लिए जेलों में व्यवस्था लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था फास्टर सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो अभी हाल ही में हमारे सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है। अमित शाह जी दोस्तों आप जैसा कि जानते हो ये केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं और अभी ये केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी बनाए गए हैं। एक्चुअली में ये जो सहकारिता मंत्रालय है ना, ये नया अभी लाया गया है। अभी जब 7 जुलाई को दोस्तों एक बार फिर से कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, नए मंत्री आए थे, तो एक मंत्रालय भी जुड़ा था, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय का प्रभार दिया गया किसको? गृह मंत्री अमित शाह जी को। ठीक है, तो ये दोनों मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके लिए अभी पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको संबोधित किया अमित शाह जी ने। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर या कहें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये बन गए हैं एनसीसी के नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल। एनसीसी आप जानते हो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इसके ये नए महानिदेशक होंगे। ये 34वें नंबर के महानिदेशक होंगे। एनसीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका मोटो बड़ा पूछा जाता है, मोटो याद रखना आपको, एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देखो मेरी दिल्ली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने देखो मेरी दिल्ली नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इमेज में आपको दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने देखो मेरी दिल्ली नाम का एक ऐप लॉन्च किया है।
इस ऐप के थ्रू होगा क्या कि दिल्ली में जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी प्रसिद्ध स्थल हैं, जो भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सब की डिटेल इस एप्लीकेशन में रहेगी। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसी वजह से ये विश्व पर्यटन दिवस पर यानी कि 27 सितंबर को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस के दिन इसी वजह से लॉन्च किया गया। अच्छा, इसमें एक और फीचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। आप मोबाइल ऐप में ही उसमें सारी जानकारी तो देख सकते हो, साथ ही साथ जो आपको पसंद आए, जहां पर आपको घूमना हो, उसका टिकट भी उसी एप्लीकेशन से बुक करा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है। देखो, मेरी दिल्ली नाम का ऐप लॉन्च किया है, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो FDI आता है किसी भी प्रकार से, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता है वो टूरिज्म की वजह से रहता है। ठीक है, जैसे UAE वगैरह देश देख लो, ये तो पूरा टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। UAE जैसे देश जो हैं, सिंगापुर जैसे देश हो गए, तो टूरिज्म ही भी बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी देश की इकोनॉमी में। पाकिस्तान को देख लो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर कोई जाता ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने फाइनली जीत लिया है रशियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इनकी 100वीं रेस कंप्लीट हो, आखिरकार जाकर के इनकी 100वीं रेस कंप्लीट हो गई। 99वीं रेस जीत करके ये अटके हुए थे, 100वीं रेस अब जाकर के इनकी पूरी हुई है। दुनिया के इकलौते ऐसे फार्मूला 1 के प्लेयर जिन्होंने 100 रेस जीती हुई हैं फार्मूला 1 में, दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने जीता हुआ है। ब्रिटेन ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी है, यानी इनके नाम के आगे सर जोड़ना है। ठीक है, सर लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कैरियर की इनकी 100वीं जीत थी और इस सीजन की इनकी 5वीं जीत थी। लुइस हैमिल्टन दोस्तों 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। अच्छा, इस सीजन में इन्होंने कौन कौन सी रेस जीती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स आप ले लो, इसके अलावा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसके अलावा पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये 5 रेस इनकी हो चुकी हैं इस सीजन की। इस सीजन में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसने जीती है तो आप बताएंगे मैक्स वर्स्टेपन ने। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी AIMA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं CK रंगनाथन। CK रंगनाथन, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये दोस्तों बना दिए गए हैं AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। ये केविन केयर के वर्तमान में CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अगले 1 वर्ष के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया है। हर्षपति सिंघानिया की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। AIMA के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। नई दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है और प्रत्येक वर्ष दोस्तों किसी न किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस बार CK रंगनाथन जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अच्छा, फ्लिपकार्ट पर दोस्तों किताब आ चुकी है अपनी, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है, सभी लोगों के पास पहुंच रही है लगातार किताबें। आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिए फ्लिपकार्ट पर रेट भी कीजिए कि कैसी लगी है ये बुक, आपको पढ़ने में कैसा है, कंटेंट कैसा है। स्क्रीनशॉट, फोटो, वीडियो छोटा मोटा बना करके आप उस पर अपलोड कीजिए, जिससे बाकी लोग जो परचेज करने जाएं तो उनको ये डाउट ना रहे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अगर आपके रिव्यू देखेंगे, आपके कमेंट देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो प्लीज़ जो लोग जिनके पास किताब पहुँच चुकी है, रेट जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने दिव्यांगजन हुनरबाजों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में 75 दिव्यांगजन हुनरबाजों को सम्मानित किया गया है। किससे? हुनरबाज पुरस्कार से। ठीक है, ऐसे 75 हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये हुनरबाज हैं जो कि 15 राज्यों से आए हुए हैं। तो इनको हुनरबाज पुरस्कार 2021 दिया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के द्वारा दिया गया है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। ठीक है। अच्छा, ये जो 75 दिव्यांगजन हुनरबाज हैं दोस्तों, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, यानी कि कहें अंत्योदय दिवस या कहें कि 25 सितंबर के दिन ही इनको दिया गया, सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी ये एक प्रकार से हिस्सा था, ये जो समारोह आयोजित किया गया था।
आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सब जानते हो, वर्ष 2022 तक दोस्तों, वर्ष 2022 को जब 75 साल पूरे होंगे आज़ादी के, तो उसकी याद में कुछ यूनिक तरीके से किया जा रहा है। कुछ भारत के विकास के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की जा रही जो अभी तक नहीं की गई हैं। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, 2022 तक मनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज सोलो साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बना दिया है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम जी ने। श्रीपद श्रीराम ये लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर हैं और इंडियन आर्मी में है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है श्रीपद श्रीराम। इन्होंने अभी हाल ही में सोलो साइकिलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है पुरुषों में सोलो साइकिलिंग में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का। इन्होंने महज 34 घंटों में ही 472 किलोमीटर की दूरी तक साइकिलिंग करके लेह से मनाली तक की दूरी तय की है। अब आप तो जानते हो लेह है लद्दाख में, मनाली है हिमाचल प्रदेश में, तो लेह से मनाली तक 472 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 34 घंटों में इन्होंने पूरी की। अच्छा, 34 घंटे 54 मिनट में इन्होंने 5 दर्रों को भी पास किया, 5 जो पासेज हैं उनको भी क्रॉस किया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो चुका है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम का। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपने लाइक जरूर किया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और कल शाम को आई थी मैराथन की वीडियो, मैराथन करंट अफेयर की वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रिवीजन किया। जिन जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं मैराथन क्लास से। निश्चित ही वहां से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। 2 वीडियो आ चुकी है मैराथन करंट अफेयर की, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए जरूर देखिए चैनल पर। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, जाकर के अभी देखिए और अपना क्विकली रिवीजन कीजिए। चलिए, इसके अलावा यूपीएसआई मॉक टेस्ट आ चुका है। यूपीएसआई की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई का मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित और एक्सपर्ट द्वारा तैयार ये मॉक टेस्ट है। 10 फुल मॉक टेस्ट है और ये आपको मिल रहा है 89 में। अगर आप ये यूपीएसआई 10 कूपन कोड यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 89 में ये परचेज कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है। इसके अलावा रोजाना 7 PM पर डेली जीके टेस्ट होता है। आज से साइंस की सीरीज स्टार्ट की जाएगी तो आप लोग जुड़ना ना भूलना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे की। मैराथन की वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर। क्वेश्चंस ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य आपको बताना है। सरस्वती सम्मान 2021 किस पुस्तक के लिए दिया गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया? ओलंपिक 2020 के मेडल टैली में भारत किस स्थान पर है? ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। अगर आप इस करंट अफेयर की वन लाइनर के रूप में चाहते हो, इमेज फॉर्मेट में क्विकली रिवीजन जो कि आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एमजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 23,600 के आसपास में सब्सक्राइबर हैं, तो आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है, किसी फेक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। और वहां पर आपको वन लाइनर के रूप में भी हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मिल जाएगी। डिटेल वाली पीडीएफ तो आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो इस डिटेल्स के साथ आप एमजेटी ऐप से रोजाना डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। क्विज भी आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज को भी देख सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। चलिए वीडियो को रखते हैं बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।